नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अब बात करते हैं उत्तराखंड की सबसे अहम खबर की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड चुनाव को लेकर आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इस घोषणा पत्र को भाजपा ने दृष्टि पत्र का नाम दिया है। देहरादून में दोपहर 12:15 पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दृष्टि पत्र का विमोचन करेंगे। घोषणा पत्र जारी होने के दौरान नितिन गडकरी के अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक के अलावा कई दिग्गज नेता मौजूद होंगे। तो कल उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और आज देखिए उत्तराखंड में दृष्टि पत्र जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी। तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे और घोषणा पत्र में क्या खास होगा ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, भू कानून को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। इसके अलावा रोजगार को लेकर भी ऐलान संभव माना जा रहा है और हर वर्ग के लिए कोई खास घोषणा हो सकती है। दृष्टि पत्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता की राय लेने के बाद घोषणा पत्र तैयार किया गया है। 70 विधानसभा सीटों से जनता की राय ली गई है और राय लेने के बाद ये दृष्टि पत्र बीजेपी ने तैयार किया है। तो देखना होगा कि किन बातों पर फोकस रहने वाला है। हालांकि अगर आप उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र को देखें, भारतीय जनता पार्टी ने जो कल जारी किया था उसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई, कई बड़े वादे किए गए। आज उत्तराखंड के लिए क्या ऐलान होगा घोषणा पत्र के जरिए ये देखना होगा। पंकज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि आज दृष्टि पत्र भारतीय जनता पार्टी का जारी होने जा रहा है, किन मुद्दों पर फोकस होगा, क्या वादे कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? जय, देखिए आज भाजपा के लिए बहुत अहम दिन है क्योंकि चुनावों में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो दृष्टि पत्र या घोषणा पत्र होता है हर पार्टी के लिए। भाजपा ने आज इसका दिन तय किया है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज देहरादून पहुंचेंगे और तमाम बड़े नेता भाजपा के इसमें मौजूद रहेंगे और तकरीबन 12:30 बजे करीब वो यहाँ आएंगे और 1 बजे भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है। इसमें अगर देखा जाए तो देखिए भाजपा का ये दावा है कि प्रदेश भर से लाखों, हर विधानसभा क्षेत्र के लाखों लोगों से बातचीत की है उन्होंने और सबसे सुझाव मांगे थे। 500 से ज़्यादा जो पेटिका थी वो प्रदेश कार्यालय में लाई गई थी और वहां पे लाकर जो सुझाव थे उन सुझावों के आधार पर हर वर्ग के लिए कुछ खास अहम घोषणा पत्र में रखने की कोशिश की गई है। रोजगार का सबसे अहम विषय है, रोजगार के बिंदु को रखने की कोशिश की गई है। तमाम विषय इसमें जो है रखने की कोशिश की गई है। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण सवाल जो है ये है क्योंकि अगर आप 2017 के घोषणा पत्र को देखेंगे तो 2017 के घोषणा पत्र में भी भाजपा ने ऐसे ही तमाम वायदे किए थे, लेकिन उनमें से 50% वादे भी भाजपा पूरे नहीं कर पाए। चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें या हम पलायन की बात करें, लोकायुक्त की बात करें। लोकायुक्त सबसे अहम मुद्दा था। 2017 के चुनावों में भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह के प्रहार भाजपा और कांग्रेस ने किए थे, लेकिन लोकायुक्त के नाम पर भाजपा पूरी तरह से जियो रही। पलायन अभी भी प्रदेश से लगातार जारी है। पलायन के नाम पर एक पलायन आयोग का गठन जरूर किया, लेकिन पलायन आयोग ने क्या किया ये अभी तक किसी को नहीं पता। रोजगार के नाम पर अगर आप बात करेंगे तो 10,000 से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, जो छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने सेवा योजना कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया, जिनको रोजगार नहीं मिल पाया है। तो ये चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के अगर क्षेत्र की बात करें तो इंटीरियर क्षेत्रों में अभी भी कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर नहीं पहुंच पाए हैं, एक्सरे मशीन नहीं है, ईवीएम तमाम जो मशीनें होनी चाहिए वो मशीनें वहां मौजूद नहीं है। तो ये वायदे भाजपा ने 2017 के चुनावों में किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। लेकिन फिर देखिए 5 साल बीत गए हैं। 5 साल के बाद हर पार्टी अब चुनावों में आ गई है और हर पार्टी वादे कर रही है कि वो जनता के लिए ऐसा ये करने वाले हैं, लेकिन जनता उन पर भरोसा करेगी कैसे? क्योंकि हर 5 साल बाद वादे किए जाते हैं। इससे पहले 2012 में कांग्रेस ने तमाम वादे किए, वो पूरे नहीं कर पाई। अब 2017 में भाजपा ने तमाम वादे जनता से किए थे, वो भाजपा पूरे नहीं कर पाई। 2022 का फिर चुनाव आ गया है। 5 साल के लिए फिर दोनों पार्टियां लगातार वायदे कर रही हैं। भाजपा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा देखिए जया सरकार में है और सरकार में रहते हुए भाजपा ने क्या काम किए हैं पिछले साल में उनको बताना होगा, उनकी जानकारी जनता को देनी होगी। भाजपा के पास बताने के लिए है कुछ नहीं, लेकिन वो केंद्र सरकार की जो योजनाएं, चाहे आप ऑल वेदर रोड की बात करें, रेल परियोजना की बात करें, तमाम जो बड़ी परियोजनाएं उनकी बात करें, उनका बखान जरूर वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने उत्तराखंड में क्या किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या पलायन रोकने के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, वो बताने के लिए भाजपा के प्रत्याशियों के पास, भाजपा के लोगों के पास नहीं है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो 2022 के लिए ये घोषणा पत्र दृष्टि पत्र भाजपा जारी करी है, जो आज जारी होने वाला है, उसमें किन मुद्दों को टच करने की कोशिश की गई है, हर वर्ग के लिए क्या खास देने की कोशिश की गई है, शिक्षा के लिए क्या करने जा रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करना है, तो ये देखना होगा। 1 बजे का इंतजार करना होगा जया, और तब देखते हैं कि किस तरह से भाजपा अपना दृष्टि पत्र जारी करती है। बिल्कुल। और पंकज देखिए, आम आदमी
पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो उनकी तरफ से फ्री बिजली का वादा किया गया। इसके बाद अगर समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो को देखते हैं तो बिजली बिलों में 50% राहत के साथ ही बहुत सारे वादे हैं। और ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी क्या वादे जनता से करती है ये देखना होगा। आप भी नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी जारी करने जा रही है, लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता पंकज राणा भी बता रहे थे कि 2017 के लिए जो वादे किए गए उन वादों में से कई वादे ऐसे हैं जिन पर काम नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बहुत ज्यादा है, लेकिन देखना होगा कि आज जब मैनिफेस्टो जारी होगा तो किन मुद्दों पर फोकस रहता है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज इन दिनों मिशन पहाड़ पर जुटे हुए हैं। आज भाजपा के 2 बड़े दिग्गज उत्तराखंड के दंगल में दिखाई देंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पौड़ी में प्रचार करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा पौड़ी की चौबट्टा खाल विधानसभा में भाजपा के सतपाल महाराज के लिए जनता से वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऋषिकेश में जनसभा करने वाले हैं। दोपहर करीब 3 बजे गडकरी प्रचार मैदान में दिखाई देंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे। बहुत कम समय बचा हुआ है और जनता के बीच पहुंचकर तमाम बड़े नेता माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। भाजपा के 2 बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार करते हुए पहाड़ पर आज दिखाई देंगे। तो दोनों ही बड़े नेताओं का कार्यक्रम आज क्या रहने वाला है, क्योंकि मिशन उत्तराखंड पर भाजपा है। स्टार प्रचारकों का कार्यक्रम क्या है ये आपको बता रहे। देखिए, सबसे पहले जेपी नड्डा का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। आज पौड़ी में नड्डा का प्रचार कार्यक्रम है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पौड़ी पहुंचेंगे। जेपी नड्डा आज पौड़ी में चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 1 बजे जेपी नड्डा पौड़ी होंगे और चौबट्टा खाल में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल तैयार करते हुए दिखाई देंगे। प्रचार करेंगे उनके लिए। सतपाल महाराज के लिए नड्डा जनता से वोट की अपील करेंगे। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। उत्तराखंड में प्रचार करने आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर मिल रही है। 12 फरवरी को रुड़की में जनसभा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा के पक्ष में वो प्रचार करेंगे और इसके साथ ही प्रचार के अंतिम दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे, लाल कुआं में प्रचार करेंगे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। भाजपा प्रत्याशी मोहन बिष्ट के लिए जनसभा करेंगे। सुबह 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब लाल कुआं पहुंचेंगे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। भाजपा प्रत्याशी मोहन बिष्ट के लिए जनसभा करेंगे, उनके लिए वोट की अपील करेंगे। 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है। लाल कुआं जब पहुंच जाएंगे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। तो बहुत कम समय बचा हुआ है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोटिंग है, लेकिन उससे पहले तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो देखिए, सुबह 11:30 बजे लाल कुआं पहुंचेंगे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। लाल कुआं में प्रचार करेंगे अजय भट्ट। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, कल उत्तराखंड पहुंचेंगे राहुल गांधी, ये खबर भी मिल रही है। मंगलौर में चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। काजी निजामुद्दीन के पक्ष में वोट की अपील करेंगे जनता से। मंगलौर में चुनावी जनसभा राहुल गांधी की होने वाली है। और आज हल्द्वानी आएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम भी उनका बताया जा रहा है। तो हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रणदीप सुरजेवाला। इसके बाद पदाधिकारियों के साथ संवाद का भी उनका कार्यक्रम है। और अब खबर टिहरी से है, जहां टिहरी के प्रताप नगर पहुंचे पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नेगी के पक्ष में वोट की अपील भी की। गणेश गोदियाल ने भाजपा पर निशाना साधा, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। 14 और फिर 2019 में वोट मांगा तो, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पर विधायक के रूप में क्या प्रताप नगर में मोदी जी आएंगे? प्रताप नगर में अगर लोगों ने जिताया तो विक्रम नेगी ही
लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, उनके दुखों में शरीक होने के लिए आएंगे। मोदी जी नहीं आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये कहना उनका कि मोदी जी को वोट दीजिए, इसका अर्थ सीधे सीधे ये है कि उन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया और अभी भी एक लहर बनाने की कोशिश कर वो दोबारा सत्ता पाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके समाचार चैनलों के माध्यम से हमारी सम्मानित जनता तक एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग लहरों में जीतते हैं वो काम नहीं करते हैं, और जो काम करके जीतते हैं वही आपके काम आएंगे, और वही नाम विक्रम नेगी है। वहीं पहाड़ पर सियासी पारा बेहद गर्म है। भाजपा एक बार फिर से देवभूमि में कमल खिलाना चाहती है और यही वजह है कि पार्टी के दिग्गज उत्तराखंड में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की 14 विधानसभाओं को साधने के लिए वर्चुअल जनसभा की। इस दौरान पीएम मोदी ने उत्तराखंड कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस और बीजेपी के काम में आसमान जमीन का अंतर है। कांग्रेस ने उत्तराखंड को निराश किया, कांग्रेस ने समाज में जहर बोया है और कांग्रेस के राज में पलायन हुआ है। कांग्रेस जो भी करेगी एक परिवार के लिए करेगी, कांग्रेस ने विकास नहीं किया। जिन्होंने सालों तक दिल्ली में राज किया, उत्तराखंड में भी राज किया, कांग्रेस की नीयत और निष्ठा क्या है, इसका अनुमान इनके चुनाव कैंपेन से, इनके नारों से लगाया जा सकता है। आपको उनके कारनामों का पता तो है ही है, फिर भी वो क्या करने वाले हैं देखिए। वहीं अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री रश्मिका की सुपरहिट तमिल फिल्म पुष्पा का खुमार इन दिनों पूरे देश पर छाया हुआ है। शायद यही वजह है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसका जिक्र किया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गंगोली हाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने फिल्म पुष्पा के डायलॉग को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जोड़ते हुए अलग अंदाज में पेश करते हुए दिखाई दिए। आपको भी दिखाते हैं। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का प्रश्न है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सौम्य, और उनका नाम भी पुष्कर है। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किच्छा विधानसभा क्षेत्र के दोहरा डाम में भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला के पक्ष में जनसभा की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों का जिक्र करते हुए उत्तराखंड में भाजपा सरकार बनने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया है। और इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर एक समुदाय को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कन्यादान और मतदान सोच समझकर करना चाहिए, इसीलिए उत्तराखंड के विकास के लिए 14 फरवरी को कमल के फूल वाला बटन दबाएं। देखिए, एक तरफ जहां मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का समग्र विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी अपने उसमें एजेंडे में रखती है कि हम सरकार में आएंगे तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तुष्टीकरण है, वोटों के लिए, एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए ये तुष्टीकरण उत्तराखंड के अंदर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से लोगों का आज उत्साह है, समर्थन है, आशीर्वाद जनता दे रही है, माताओं बहनों का है, बड़े बुजुर्गों का है, नौजवानों का है और बच्चों का उत्साह भी है। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले, और प्रचंड बहुमत की। और अब की बार हमने नारा दिया, अब की बार 60 पार। वहीं हरिद्वार की ज्वालापुर सीट से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश राठौर इन दिनों प्रचार में जुटे हुए हैं। सुरेश राठौर का कहना है कि उन्होंने अपने इलाके के लिए कई विकास के काम किए। जो राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचते हैं, तो 85 पैसे किसके खाते में जाते हैं? इसका जवाब राहुल गांधी दे जाएं तो पता चले। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 100 रुपये भेजते हैं
तो 100 रुपये खाते में आते हैं। ये उनकी और हमारी सोच में अंतर है, और राहुल गांधी के आने से कोई फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है। उत्तराखंड में भाजपा से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में पलायन सबसे अहम मुद्दा है, जिसके लिए सपा ने अपने घोषणा पत्र में विशेष ध्यान भी दिया है। उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए खास अहमियत दी गई है, जिसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा, पर्वतीय क्षेत्रों में होटल या रिजॉर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे। सभी जिला अस्पतालों और प्राइमरी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने की बात कही गई। इसके अलावा हर जिले में मिनी सिडकुल की स्थापना, इनमें स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल से उद्योग चलाना, शिक्षा में गुणवत्ता के लिए भी सभी स्कूलों में आधुनिक उपकरणों से प्रयोगशाला, पुस्तकालयों की स्थापना का वादा किया गया। और इसी तरीके से प्रदेश में नई कृषि नीति को लागू किया जाएगा। पर्वतीय और मैदानी किसानों को लाभ होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी पहले 2 साल में पूरा करने का वादा किया गया। विजन डॉक्यूमेंट में बंद विद्युत परियोजनाओं को चालू किया जाएगा और हर महीने एक गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया गया।